हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। तो आज की कहानी है साधु की बिटिया। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइप की है। जब एक बार साधु जी गंगा के किनारे रहते थे, ठीक है, कुटिया बना के रहते थे। तो साधु बहुत ही महात्मा थे, महाज्ञानी थे और साथ ही उनको जादू भी आता था, ठीक है। तो मंत्र वंत्र से, अपने जादू से भी बहुत सारे काम कर लेते थे वो, मतलब प्रतापी थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो जल क्रिया कर रहे थे गंगा नदी में। तो ऊपर से एक बाज जा रहा था और उसके हाथ में थी चुहिया। तो उसके हाथ से चुहिया छूट गई और साधु के हाथों में गिर गई। तो उस चुहिया को देख के उनको मोह आ गया कि इसके आंखें जो है काली काली, पतली पतली पूंछ देख के। तो उन्होंने सोचा इसे घर ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको पहले जादू से, अपने मंत्र से एक कन्या का रूप दे दिया, ठीक है, छोटी सी कन्या का बालक का रूप दे दिया। उसको लेके वो घर गए और अपनी पत्नी से कहा कि ये देखो, तुम्हें संतान चाहिए थी, तो ये पुत्री आज से हमारी है, इसकी देखभाल करो बड़े प्यार से। तो उन्होंने ठीक है, उसका देखभाल किया, उसका परवरिश करी। तो वो बड़ी हो गई, धीरे 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 वो 18 साल की हो गई। जब वो 18 साल की हुई तो दोनों ने सोचा इसके विवाह की तैयारी की जाए। तो साधु ने कहा कि अपनी कन्या का विवाह हम किसी बड़े आदमी से करेंगे। तो मेरी नज़र में तो सूर्य भगवान सबसे बड़े हैं, तो उनसे इनका विवाह करते हैं। तो उन्होंने मंत्र करके सूर्य को सामने प्रकट किया। तो सूर्यदेव आए और अपनी कन्या से कहा कि इनसे विवाह करो। तो कन्या ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत गर्म है, इनसे विवाह मैं नहीं कर सकती, अब क्या करें। तो उन्होंने सूर्य देव से पूछा कि आपसे बेहतर मेरी कन्या के लिए कोई वर बताइए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो सूर्य हूँ, लेकिन बादल जब मेरे सामने आता है तो मेरी किरणों को भी रोक देता है, तो आप बादल से इनका विवाह करा दीजिए। तो फिर उन्होंने मंत्र से बादल को बुलाया अपने पास। बादल आए तो बादल को देख के उनकी कन्या ने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो काला भुसंड है, इससे कौन विवाह करेगा ना। तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया। तो उन्होंने बादल से कहा कि बादल ये बताइए कि आपसे बेहतर मेरी कन्या के लिए कौन हो सकता है। तो बादल ने कहा कि मैं तो जहां भी आता हूं मुझे पवन वेग अपने साथ लेके उड़ा देते हैं, कहीं भी पटक देते हैं। तो मुझसे ताकतवर तो पवन देव हैं, आप पवन देव से अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। तो साधु ने क्या किया, पवन देव को मंत्रों से बुलाया। पवन देव आ गए तो और कन्या ने फिर उनको भी मना कर दिया। उनसे कहा ईद का तो एक ठिकाना ही नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। तो पवन देव को भी कन्या ने मना कर दिया। तो साधु ने फिर कन्या के विवाह के लिए पवन देव से पूछा कि क्या आपसे बेहतर कोई है। तो पवन देव ने कहा मुझसे बेहतर तो पर्वतराज हैं, जो इतने सख्त हैं, जो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं, मेरा भी वेग रोक देते हैं और मेरी दिशा बदल जाती है। तो उन्होंने फिर पर्वतराज को बुलाया। पर्वतराज आए और उनसे विवाह के लिए अपनी कन्या का कहा। तो कन्या ने उनको भी मना कर दिया। कन्या ने कहा ये तो सख्त हैं, कठोर हैं, इनसे मैं विवाह नहीं कर सकती। पर्वतराज से पूछा गया कि आपसे बेहतर कोई इसके लिए, मेरी कन्या के लिए वर हो सकता है। पर्वतराज ने कहा कि मुझसे भी ताकतवर चूहा है, जो मेरे जैसे कठोर चट्टान को भी उसमें भी बिल बना देता है। तो साधु जी ने क्या किया, चूहे को बुलाया। चूहा आया। चूहे को देखते ही उनकी कन्या ने कहा कि मैं विवाह इससे ही करूंगी, मैं तो इन्हीं को ढूंढ रही थी। तो साधु मुस्कुराया। साधु ने कहा जो चूहिया थी उसे चूहा ही चाहिए। तो उन्होंने मंत्र से उस कन्या को फिर चूहा बना दिया और उसका खुशी खुशी उसका विवाह कर दिया। कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। जैसे चूहिया को उन्होंने एक कन्या का रूप दिया, लेकिन कन्या का विवाह चूहे से हुआ क्योंकि उसका मूल रूप क्या था, चूहा था। तो आज की कहानी इतनी ही है। फिर मिलेंगे कल 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।